श्री राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ चरितावली, जो कि एक भाग होगा, अंश होगा एक, न कि पूरा चरितावली। एक दृश्य पर प्रकाश डालेंगे। महान सिद्ध संत हुए श्री रमन महर्षि जी, जो कि तमिलनाडु में उनका आश्रम था, तिरुवन्नामलाई में अरुणाचल पर्वत के तराई क्षेत्र में रहते थे। जैसे गोवर्धन पर्वत के तराई क्षेत्रों में वृंदावन में संत लोग रहते हैं, वैसे ही वे संत जी रहते थे वहाँ। तो प्रतिदिन वे प्रवचन सुनाते, समय फिक्स रहता था, सभी भक्तजन आते जाते रहते थे। उसके साथ में एक प्रतिदिन गाय, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, गाय आती थी रोज। और किसी भी परिस्थिति में भले भक्त लोग आए या न आए, लेकिन वह गाय प्रतिदिन आया करती थी और उनका कथा जो प्रवचन था वो सुना करती थी। और कभी कभी संत जी का दर्शन करके रोया भी करती थी, उस गाय का आंसू चलता था। और संत जी उस गाय के सिर पे जाकर हाथ रखते थे, उसे सहलाते थे, फिर वे चली जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वह गाय नहीं आई। तब रमन महर्षि समझ गए कुछ तो ज़रूर बात है, आज गाय नहीं आई है। तो वह जहाँ गाय रहती थी वहाँ जाकर देखने पर पता चला कि वह बीमार थी, इसलिए नहीं आ पाई थी। कुछ पूर्व जन्म के उस गाय का आध्यात्मिक प्रभु भक्ति रहा होगा, उसी कारणवश गाय योनि मिलने पर भी वह भक्ति अंदर ही अंदर उसका चलते रहता था गाय का। तो समय बीता, गाय की उम्र हुई और वह गाय चल बसी, मतलब मृत्यु हो गई गाय की। और जब मृत्यु हुई, देखिए कितना सौभाग्यशाली वह गाय थी। जब मृत्यु हुई तो रमन महर्षि के गोद में इतना भाग्यशाली और मतलब वह आत्मा थी, और वह मन ही मन हमेशा प्रभु को पुकारते रहती थी गाय, और बोलती थी, प्रभु अब मुझे 84 लाख योनियों से छुटकारा दे दो, अपने धाम में वास दे दो, अब मुझे जन्म जन्मांतर के चक्करों में नहीं फंसना। जब उस गाय की मृत्यु हो गई, उसके बाद रमन महर्षि जी ने यह बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस गाय की यह अंतिम योनि थी, अब यह दोबारा इस धरती पर कभी जन्म नहीं लेगी, इसकी प्रार्थना सुन ली गई। समझ रहे हैं, यह लाइन बहुत ही महान और बहुत ही रहस्यमय और भक्तों के लिए तो हृदय को द्रवित करने वाला अति मार्मिक शब्द है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई। गाय हमेशा प्रार्थना करते रहती थी कि प्रभु अपने जो भी उसके पूर्व जन्म के या वो गाय के शरीर में रहकर वह आत्मा जो रहती थी और वह जो गाय थी वह प्रार्थना करते रहती थी, तो उसकी प्रार्थना सुन ली गई। प्रभु ने सुन लिया प्रार्थना। कोई भी शरीर में रहकर अगर प्रभु का कोई भी जीव आत्मा प्रभु को पुकारे, प्रभु सुनते हैं, यह प्रमाणित होता है। तो प्रभु की कृपा थोड़ा बहुत तो मुझ पर भी हुआ। बचपन में ही मुझे समझ आ गया था यह जीवन पूरे माया है, प्रभु के द्वारा रचा हुआ, कहीं फंसना नहीं है, प्रभु भक्ति करना है, यही सत्य है। हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ साधना भक्ति रही ही होगी, यह तो निश्चित है, तभी बचपन से ही प्रभु भक्ति में दिल रमा रहा। समय प्रभु भक्ति में ही व्यतीत हुआ मेरा।
कभी भी धन के पीछे नहीं भागे, धर्म के पीछे भागे हैं और आगे भी धर्म के लिए ही जिएंगे। धन से मुझे कोई वास्ता नहीं, केवल धर्म से वास्ता है और यही मेरा कल्याण करेगा। सभी के लिए यह बात है, लेकिन सभी लोग नहीं समझेंगे। इसमें भी महान संत, शास्त्र, पुराण, वेदों में आया है कि जो बहुत पुराना आत्मा हो जाता है, बहुत जन्म लेते लेते उसे भोग विलास से उच्चाट हो जाता है, तो वह थक हार कर समझ जाता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, भोग विलास में कुछ नहीं रखा है, केवल और केवल प्रभु भक्ति ही सत्य है, और प्रभु भक्ति में लग जाता है। और प्रभु भक्ति भी एक जन्म में जल्दी किसी को नहीं मिलता सिद्धि, कई जन्म लेने पड़ते हैं, बहुत सारे जन्म लेते हैं। धीरे धीरे भक्ति में प्रगति होती है और प्रगति होते 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 तब किसी एक जन्म में प्रभु की विशेष कृपा हो जाती है और वह जन्म उस आत्मा का, उस जीव का आखिरी होता है, अंतिम होता है। तो हमेशा धर्म से चलना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। माया बहुत बहकाता है, जो कि खुद प्रभु की ही माया है, माया देवी है एक, वही। अभी भी कई संत हैं ऐसे उच्च कोटि के, सिद्ध संत हैं, उनके शरण में जाकर मंत्र दीक्षा लेकर जप करना चाहिए, अपना कल्याण कर लेना चाहिए कि अभी इतना उपयुक्त समय है कि ऐसा समय फिर नहीं आएगा कभी भी। क्योंकि जब मुग़ल का शासन आया था 1400-1500 ईस्वी के समय में, मनाही हो गई थी, कोई भी हिंदू नाम जप नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता, और शंख बजाने पर तो पकड़ा ही जाएगा, घंटी नहीं बजा सकता, सभी मंदिर तोड़ दिए गए थे। अभी तो इतना अच्छा समय है, अभी भक्ति करके अभी अपना कल्याण लोग न करे तो ऐसा समय फिर नहीं आएगा कभी भी। और यह भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, जपहि नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल और केवल आराम से कहीं भी काम अपना करते हुए, अपना जीवन जीते हुए नाम जप करता है तो नाम जप से ही उसका पूर्ण कल्याण हो जाएगा। जो सतयुग में लाखों वर्ष, द्वापर में हजारों वर्ष, त्रेता द्वापर में और कलयुग में केवल 1 वर्ष बराबर है। 1 वर्ष कलयुग में करेगा और सतयुग में लाखों वर्ष, तो बराबर है। इतनी महिमा है कलयुग की। कलयुग में अपना कल्याण नहीं कर पाओगे तो कई कल्प में कितने चतुर्युगी आते हैं, भटकते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं है, भगवान भी नहीं बचाएंगे, सच कह रहे हैं। खुद अपना सुकर्म करके अपना कल्याण लोग करें, भगवान भी उसी का साथ देते हैं, उसी को दर्शन देते हैं जो भक्ति करता है, जो धर्म से चलता है। नहीं तो उसका कुछ होने वाला नहीं है। कोई जीव चाह ले कुछ भी, बुद्धिमानी नहीं चलेगी, नहीं चलती है, और न चली है कभी, और न कभी भविष्य में चल पाएगी। इसलिए कहा जाता है धर्म से चलना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।